हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्रांडिंग वो कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ब्रांडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे ब्रांड से रिलेटेड, फिर फीचर्स देखेंगे गुड ब्रांड नेम के, एंड कंपनीज एंड द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस क्या है ब्रांड नेम का वो भी कवर करेंगे। फिर ब्रांडिंग डिसीजन जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे कि एक्चुअल में ब्रांडिंग डिसीजन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कैसे कंपनीज लेती हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ ब्रांडिंग। तो आप ही देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो अगर हमें टूथपेस्ट लेना है तो मोस्ट ऑफ लोग क्या बोलेंगे, कोलगेट दीजिए, या फिर अगर वॉशिंग पाउडर है तो बोलेंगे कि टाइड दीजिए, या फिर नूडल्स लेने जा रहे हैं तो बोलेंगे क्या, मैगी। तो वो तो क्या हम पर्टिकुलर चीज़ के जेनरिक नेम से ज़्यादा उसको कौन सी चीज़ से जान रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से उस चीज़ को जान रहे हैं। तो ब्रांड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कस्टमर के माइंड पे होता है, इसलिए कंपनीज जो सोच समझ कर बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम चूज़ करती है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रांडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स एज अ marketer has to make an important decision to whether the product of the firm will market as under the generic name or the brand name। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस नेम से हमें मार्केट में लॉन्च करना है, उसका डिसीजन कंपनी पे है कि वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहती है मार्केट में। जैसे कि जेनरिक नेम है मीन्स नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप एक जेनरिक नेम है, लेकिन हम बोले एप्पल का लैपटॉप या डेल का या एसर का या लेनोवो का। अब इससे क्या हो गया, वो बाइफरकेट हो गया कि वो डेल का लैपटॉप है, वो लेनोवो का लैपटॉप है। इससे वो ब्रांड से पता चल रहा है कि लैपटॉप तो सही, वो तो इसका जेनरिक नेम हो गया, लेकिन इससे अलग दो लैपटॉप के बीच हम कंपैरिजन कर पाएंगे ड्यू टू ब्रांड अलग अलग है इसकी वजह से। नाउ इफ़ द मार्केटर सेल इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द जेनरिक नेम से लैपटॉप, then it will be difficult to firm to sell the product and customer to differentiate between different companies and buy the product, ठीक है। हम सिर्फ अगर ऐसे ही हो कि लैपटॉप है तो लैपटॉप के नाम से, या फिर अगर कोई स्मार्टफोन है तो एक स्मार्टफोन दिखाइए, तो स्मार्टफोन के अगर ब्रांड का नेम ही नहीं होगा तो उसको हम बाइफरकेट किस तरह से करेंगे। अगर एक साथ सभी चीज़ें पड़ी हुई है तो हम उसको अलग कैसे निकालेंगे। तो इसकी वजह से ब्रांड नेम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Therefore, it is essential to provide brand name to the product so it can be differentiated from the competitor। तो हम अपना प्रोडक्ट को किस तरह से कंपटीशन से अलग, मतलब कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट किस तरह से अलग दिख सकता है, वो ब्रांड से पता चलेगा। तो मीनिंग देख लेते हैं। अ ब्रांड इज़ अ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिज़ाइन और अ नेम एक्सेट्रा। तो ब्रांड कुछ भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकती है और नेम भी हो सकता है। The purpose of the branding is not just identify the seller or product but also the product superior than the competitors product। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि सिर्फ ब्रांड की वजह से सेलर या प्रोड्यूसर को ही उसकी हेल्प हो, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सुपेरियरिटी कितनी है कॉम्पिटिटर को वो पता चलेगी ब्रांड नेम से। बोलेंगे इसकी तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से ही ब्रांडिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। Branding along with providing an identification mark show sellers promise to deliver the product with the quality and satisfaction as per expectation of the buyer, ठीक है। तो अगर देखिए दो ही प्रोडक्ट है, एक ए एंड बी है, दोनों में सेम क्वालिटी है, फीचर्स हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लोकल मार्केट से है एंड इसको थोड़ा वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, ये 500 में मिल जाएगा और इसकी प्राइस 5000 हो जाएगी, तो वो 5000 ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि वो तो ब्रांड वैल्यू बन जाएगी इसकी वजह से। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की गारंटी हमें देते हैं, ताकि क्या होगा कि कस्टमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। Simply put, branding helps an organization in product differentiation, advertising, pricing, introducing a new product or a product line, ensuring quality etc। तो ब्रांडिंग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, एक ही ब्रांड में बहुत सारी वैरायटी वो मिल सकती है। जैसे कि अगर हम अमूल का एग्जांपल लें तो अमूल सिर्फ दूध ही नहीं होती, छाछ भी है, आइसक्रीम भी है और श्रीखंड वगैरह ये सब चीज़ें भी होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी आती है। तो वो सब चीज़ें किस तरह से हो जाएंगी अमूल में, तो अमूल एक ब्रांड बन गई है। तो अभी क्या होगा कि वहाँ हम देखेंगे कि उसके अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि चॉकलेट
या फिर कैडबरी मतलब इस तरह से कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि यार अमूल की चीज़ है तो वो सही ही होगी। तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस चीज़ से करेंगे कि अगर उसको नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है अपनी प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में मतलब इन सभी चीज़ों में कुछ ऐड भी करना है, तो हम उससे सेटिस्फाई रहेंगे, कि हम इंश्योर रहेंगे कि क्वालिटी उसकी सही होगी। ब्रांडिंग कैन हेल्प द कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट बिलोंग टू द विच कंपनी। तो ब्रांड की वजह से हमें पता चल जाएगा ये अमूल की प्रोडक्ट है, ये टाटा की प्रोडक्ट है। इस तरह से हमें बाइफर्केशन करने में ईजी रहेगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड, तो ब्रांड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो फर्स्ट है ब्रांड, एक्चुअल में क्या मीनिंग है उसका। ब्रांड एक्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल, नेम एंड डिज़ाइन के फॉर्म में वो हो सकता है, जैसे कि बाटा है, नाइकी है, ये सब ब्रांड के एग्जाम्पल्स है। और ब्रांड नेम क्या होगा, द पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन इज नोन एज अ ब्रांड नेम। और ब्रांड को जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इन अ वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड इज नोन एज द ब्रांड नेम, ठीक है। जैसे कि लक्स है, डेटॉल है, डेल है, ये सब कौन सी चीज़ हो गई, ब्रांड नेम हम उसको दे रहे हैं। फिर होगी कि ब्रांड मार्क्स, तो ब्रांड मार्क में क्या होगा कि जैसे कि नाइकी में वो स्विश ऐसे ऐसे सिंबल होता है, या फिर एप्पल है तो वहाँ पे जो आधा कटा हुआ मतलब आधा खाया हुआ बिटन करा हुआ एप्पल का सिंबल है तो वो एप्पल का साइन है, या फिर ट्विटर में जो बर्ड साइन है। तो इस तरह से ब्रांड मार्क भी होता है। एंड ट्रेडमार्क क्या होगा, द पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट गिव अ लीगल प्रोटेक्शन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट यूज़ इट नॉन एज द ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क में क्या होगा कि मैंने अगर ये एप्पल है जिसने ये इस तरह से सिंबल जो रखा हुआ है, अगर किसी को कॉपी करना है तो वो अभी कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने ट्रेडमार्क ले लिया होगा कि ऐसा है, एप्पल का सिंबल सिर्फ वो कंपनी ही यूज़ कर सकती है। तो इससे क्या होगा, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा कि उसके नाम से कोई धोखाधड़ी ना कर पाए। फीचर्स क्या है गुड ब्रांड नेम के, तो शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए। जैसे कि देखिए एप्पल है, लक्स है, नेस्ले है, तो शॉर्ट एंड स्वीट होने। बहुत लंबा नाम होगा ब्रांड का तो वो थोड़ा याद रखने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एंड रिकॉग्नाइज। फिर इजी टू प्रोनाउंस, उसका प्रोनाउंसिएशन ईजी होना चाहिए। देखिए एप्पल है, लक्स है, नेस्ले है, तो बोलने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन इस तरह से जो नाम होते हैं कि उसको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वे में करा जा सकता है, कि उसको चैनल भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ चैनल भी बोलते हैं इस तरह से। तो उसका प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी हो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। मतलब हम देखेंगे टाइड है, मैगी है, ये बोलने में अब अच्छा लगता है कि हम उसका इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर सजेस्टिव होना चाहिए, जैसे कि ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, इट मीन्स दैट द ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ब्रांड नेम ऐसा ही हो कि उसमें उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी आ जाए, ठीक है। जैसे कि हेयर एंड केयर ब्रांड नेम सजेस्ट द केयर ऑफ द हेयर एंड द लक्स सजेस्टिव लग्जरी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ही है ना, हेयर एंड केयर शोल्डर, तो वो क्या बता रहा है कि हमारे हेयर की केयर वो करेगा, ठीक है। एंड लक्स से क्या होगा, लग्जरी बता रहा है, तो इस तरह से वो नाम उसको सजेस्ट कर रहा है। फिर यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जैसे कि टाइड इससे पहले के कुछ अलग ही नाम है कि जो कभी मार्केट में था ही नहीं, तो वो डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड नेम एंड शुड नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी, तो उसकी आइडेंटिटी दूसरों से अलग दिखे, इस तरह से कुछ यूनिक नेम होना चाहिए। फिर मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, तो कुछ नाम ऐसे होता है कि डिफरेंट कल्चर में उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है, तो ब्रांड नेम ओनली आफ्टर टेकिंग इट्स मीनिंग अदर कंट्रीज अदर कल्चर एंड लैंग्वेजेस इनटू कंसिडरेशन। तो हम कुछ ऐसा नाम सोचे कि जो किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी कंट्री में अगर उसको हमें अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री में हमें एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर नाम से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द ब्रांड नेम बर्फ़, अगर किसी ब्रांड का नेम बर्फ़ है गिवन टू द डिटर्जेंट पाउडर, किसी डिटर्जेंट पाउडर को बर्फ ब्रांड से वो जाना जा रहा है, मीन्स स्नो इन द ईरान, ठीक है, कि पर्टिकुलरली हम भी यहाँ पे बर्फ़ को स्नो ही मतलब वही मानते हैं, लेकिन अदर लैंग्वेज में क्या होगा, उसका मीनिंग होता है रेडोसल्ट, कि मतलब क्या होगा, उदास है, उदासीन, इस तरह से कुछ उसका मीनिंग निकलता है। तो ये तो अलग ही उसका डिफरेंट ही मीनिंग हो गया, एकदम ऑपोजिट, ठीक है। तो वो हमें ये भी देखना है कि इसका मीनिंग चेंज ना हो जाए। फिर एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड नेम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट हेल्प इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प रहेगी कि हमें पता चल जाए कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट सही है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वॉच में हम बोले टाइटन की भी वॉच है, वो भी वॉच है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस ब्रांड की वॉच लेनी है। फिर हेल्प इन ईजी इन्फॉर्मेशन
टू द न्यू प्रोडक्ट। अगर न्यू प्रोडक्ट हमें इंट्रोडक्शन टू द न्यू प्रोडक्ट, हमें अगर सेम टू सेम अपनी ही ब्रांड में, मैंने बोला अमूल है, तो अगर उसको कुछ नया मार्केट लाइन, अपनी प्रोडक्ट लाइन में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इजीली लोगों में वो पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का नाम ऑलरेडी नोन है, सबको पता है। जैसे कि सच एज अमेजोन, नाइकी, बाटा एक्सेट्रा use their company's name as their brand name. It make it easy to for them to make new product they may planning to introduce in the market popular। ठीक है, तो वो अगर न्यू प्रोडक्ट उसमें ही लॉन्च करेंगे तो लोगों को उसको पसंद कर ही लेंगे। फिर हेल्प इन एडवर्टाइजिंग भी हेल्प रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो ब्रांड वैल्यू है ऑलरेडी अच्छी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके फीचर, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को कस्टमर तक प्रॉपरली पहुंचाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसकी वजह से लोग ज़्यादा जल्दी अवेयरनेस उनको मिल जाएगी कि प्रोडक्ट मार्केट में कोई नया लॉन्च हुआ है पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर। फिर डिफरेंशिएट प्राइसिंग। If an organization has established brand name in the market, it can easily change the product's price and make the higher than the competitors product's price। ठीक है, अगर दो ही प्रोडक्ट है, अभी मैंने बोला ए एंड बी, सेम टू सेम फीचर्स वाले हैं, वो 500 में है, वो 5000 का है। ठीक है, तो वो 5000 किस तरह से डिफरेंशिएट प्राइस चार्ज कर सकता है सेम प्रोडक्ट का, क्योंकि वो अपनी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना के रखा है इसकी वजह से। फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी कि इसकी वजह से हेल्प इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम ब्रांड वाली प्रोडक्ट कुछ लेते हैं तो उसकी क्वालिटी हमें अश्योर होते हैं कि वो 500 में हमें फिर भी डाउट होगा कि वो चीज़ 500 में है और वो 5000 वाली है, तो सिर्फ प्राइस डिफ्रेंशिएशन की वजह से हमारी साइकोलॉजी ऐसे क्रिएट हो जाएगी कि ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ होगी। फिर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, तो आइडेंटिफाई करने में भी ज़्यादा सही होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ पड़े हुए हैं और सेम टू सेम फीचर्स वाले हैं, लेकिन ब्रांड नेम से हम उसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमें परचेस करनी है। जैसे कि हम मॉल वगैरह में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वहीं पे ब्रांड नेम सबसे हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर है स्टेटस सिंबल, तो ये सबसे ज़्यादा आजकल तो ट्रेंड में है कि सबसे ज़्यादा अगर मतलब कि कोई स्मार्टफोन लेना है तो हम बोलेंगे कि आईफोन वाले लोग ज़्यादा रिच होंगे या फिर स्टेटस वाले लोग होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उससे उस पर्टिकुलर फ़ोन को लेने वाले लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे और लोग दूसरों से सुपीरियर फील करेंगे, तो वो दिखाने के लिए भी यूज़फुल है ब्रांड। फिर है ब्रांडिंग डिसीजन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ प्रोडक्ट ब्रांडिंग, तो एक्चुअल में क्या होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड द प्रोडक्ट मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग यूनिक आइडेंटिटी, इमेज एंड परसेप्शन फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की अलग हमें आइडेंटिटी बिठानी है। किस तरह से बिठा सकते हैं, इमेज के थ्रू या फिर पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लोगो वगैरह की हेल्प से हम उसको बिठा सकते हैं, जैसे कि लोगो है, टैगलाइन है, डिज़ाइन है या फिर पैकेजिंग है, इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो हमारी चीज़ों को लेने के लिए। फिर प्रोडक्ट ब्रांडिंग से एम टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इवोक इमोशनल कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस द परचेसिंग डिसीजन। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग डिसीजन के लिए हमें कुछ मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट भी हमारे घर में देखने को मिलेगा जो बहुत टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे पापा भी करते थे, उनके पापा भी करते थे, उनके पापा भी करते थे। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास बात है, लेकिन वो इसके साथ क्या हो रहा है कि वो हम सोच रहे हैं कि हमारे तो पीढ़ियों से चली आ रही है, तो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं और वही ब्रांड की चीज़ हमारे घर पे आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ही हमारे घर में, कोई एक चीज़ तो मिल ही जाएंगी जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमें पूरा भरोसा होता है और वो हम फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं। इफेक्टिव प्रोडक्ट ब्रांडिंग कैन लीड टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, इसकी वजह से हम क्या लॉयल हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 पीढ़ियों से वो प्रोडक्ट हमारे घर पे है तो हम उसके लिए कितने लॉयल होंगे। फिर ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है, वो इतने सारे प्रोडक्ट में से भी हम उसको चूज़ करेंगे तो ब्रांड रिकॉग्निशन आ जाएगा। एंड मार्केट डिफरेंशिएशन एंड अल्टीमेटली हायर सेल्स इन रेवेन्यू, तो इसकी वजह से ब्रांड लॉयल्टी की वजह से क्या होगा कि उसकी सेल्स हमेशा इंक्रीज ही रहेगी। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांडिंग डिसीजन, तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए ब्रांडिंग डिसीजन की आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, कि कैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ब्रांडिंग हेल्प कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट अमॉन्ग द सी ऑफ ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस में से भी हम अपना जो प्रोडक्ट है वो इजीली चूज़ कर पाए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है A B C D, लेकिन हमें तो D प्रोडक्ट वाली जो ब्रांड वाली प्रोडक्ट है वही हमें चाहिए,
चाहे कितनी भी ऑप्शंस हो हम तो वही चूज़ करेंगे। और डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको, नेम से, लोगो से, पैकेजिंग डिज़ाइन से, या एंड द मैसेजिंग क्रिएट अ मेमोरेबल इंप्रेशन मेकिंग इट ईजियर फॉर द कस्टमर टू रिकॉल एंड चूज़ योर प्रोडक्ट व्हेन द मार्केटिंग मेकिंग परचेज डिसीज़न। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। स्पेशली छोटे बच्चों में पैकेजिंग पर ध्यान ज़्यादा करते होंगे कि जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। फिर क्या होगा, क्यों करेंगे, एक्सपेंशन के लिए। व्हेन कस्टमर हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद वन प्रोडक्ट बियरिंग योर ब्रांड दे आर मोर लाइक टू ट्राई अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड। ठीक है, जैसे कि अमूल में ही हमने कहा कि सभी प्रोडक्ट से लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई है, तो अगर कोई एक प्रोडक्ट और उसमें लॉन्च करा जाएगा तो वो अच्छे से उसको पसंद करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग मुझे याद आया कि अमूल ने एक बार टोस्ट भी निकाले थे, अभी आते हैं कि नहीं पता, मुझे तो मार्केट में कहीं नहीं दिखे, लेकिन टोस्ट बहुत ज़्यादा सही थे। मार्केट टेस्टिंग के लिए शायद वो लोगों ने करा होगा, मेरे हिसाब से तो उसके 10 on 10 बहुत अच्छा उसका टेस्ट था, लेकिन फिर भी वो मार्केट से उन्होंने वापस ले लिया, या फिर नहीं दिख रहा, हमारे एरिया में तो नहीं दिखता है। तो वो क्या होगा कि हमारी जो लॉयल्टी है या फिर हमारा जो प्रेफरेंस है उस पर्टिकुलर ब्रांड से कि यार अमूल की चीज़ तो सब सही होती है, तो वो चीज़ भी सही होगी, तो हम प्रेफरेंस हमारा रहेगा कि सेम ही ब्रांड के अंदर हमें दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। फिर प्रोडक्ट प्रेफरेंस, जहाँ पे कस्टमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर द ब्रांड दे ट्रस्ट एंड परसीव अ सुपीरियर लीडिंग टू द इंक्रीज सेल्स एंड मार्केट शेयर। ठीक है, तो और सारे दूध तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे ब्रांड के दूध हमारे यहाँ मिलते हैं, लेकिन क्या होगा, अमूल है या फिर मदर डेयरी है और बहुत सारे जो अगर है ब्रांड अवेलेबल, फिर भी हमें कोई एक ब्रांड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उसका प्रीमियम प्राइस पे देकर हम उसको परचेस करेंगे, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन गया है। फिर कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है, बाय हाईलाइटिंग यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, बेनिफिट एंड फीचर्स थ्रू द इफेक्टिव ब्रांडिंग यू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दूसरे ब्रांड से हम कितना आगे बढ़ पाएंगे वो हमारे ब्रांडिंग डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से सेलिंग पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, हमारा फीचर्स कैसे हैं, हम किस तरह से अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं। ठीक है, वो हाईलाइटिंग चीज़ें जो होंगी वो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा क्रिएट करके देगी। तो ये कौन से थे, प्रोडक्ट ब्रांडिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंस। फिर है प्रोडक्ट ब्रांडिंग डिसीजन एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट उससे क्या होगा, नो योर कस्टमर, हमें पहले तो अपने कस्टमर को जानना है, समझना है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, टू अंडरस्टैंड हु योर कस्टमर्स आर। तो पहले तो कस्टमर कौन है हमारे, ये सोचना है। डू यू रिसर्च टू लर्न अबाउट द नीड, प्रेफरेंस एंड हैबिट। ठीक है, अगर हम छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो इस तरह से हमें उनके नीड कौन सी है, प्रेफरेंस कौन से है, उनके हैबिट कौन से है। कितने साल के बच्चों को, 0 से लेके अगर 10 साल के बच्चों को आप टारगेट कर रहे हो तो उनके जो चीज़ें होंगी वो इस तरह से होगी कि अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी, वो ज़्यादा पसंद होगी। गर्ल्स होंगी तो उनको पिंक कलर से रिलेटेड, बॉयज़ होंगे तो ब्लू कलर से रिलेटेड चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरह से हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है पहले। फिर डिफाइन योर ब्रांड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट फिगर आउट व्हाट योर प्रोडक्ट स्टैंड फॉर। फिर हम किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना एक्चुअल में चाहते हैं, व्हाट मेक इट यूनिक, कौन सी चीज़ है जो हमें दूसरों से यूनिकनेस प्रोवाइड करेगी। वाई वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट, कौन सी वैल्यू से हम अपना जो रिप्रेजेंट मार्केट में कर पाएंगे। दिस इज़ योर ब्रांड आइडेंटिटी एंड इट्स लाइक योर प्रोडक्ट्स पर्सनालिटी। जो हमारी ब्रांड आइडेंटिटी होगी वही हमारी प्रोडक्ट की पर्सनालिटी बन के बाहर आएगी। फिर है क्राफ्ट योर मैसेज। हमने फर्स्ट स्टेप करा आइडेंटिफाई, बच्चों के लिए अगर हमें बनानी है, फिर हमें ये करना होगा कि हम किस तरह से दूसरे प्रोडक्ट से अपनी चीज़ यूनिक बनाएंगे। एंड थर्ड होगा कि कौन से मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस तक, कि दिस इज़ व्हाट यू वांट पीपल टू नो एंड फील अबाउट योर प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट के बारे में और आपके बारे में क्या फील करें लोग, वो हम तय करें। किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल एंड कंपाइलिंग। योर मैसेज शुड बी एक्सप्लेन वाई योर प्रोडक्ट इज स्पेशल एंड वाई कस्टमर्स शुड चूज़ इट ओवर अदर्स। ठीक है, तो वो इस तरह से हम मैसेज करें कि इससे क्या होगा कि हम बोलेंगे अगर एक प्रोडक्ट है घड़ी, तो वो क्या करता है कि वो शॉप है, डिटर्जेंट शॉप है, तो वो क्या करेगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वो क्या होगा कि पहले हमें अश्योर करवाना चाहते हैं कि आप एक बार यूज़ करिए, आप फिर से हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो इस तरह से मैसेज पहले से ही क्राफ्ट करे जा रहे हैं कि जिसकी वजह से वो पहले से ही बता देते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या फील करे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद।
फिर डिज़ाइन योर लुक। फिर क्या होगा फोर्थ स्टेप कि फोर्थ स्टेप में हम अपने लोगो कलर एंड द फॉन्ट्स हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट एंड रिमेंबर इट। इसकी वजह से लोगोस या कलर्स या फॉन्ट साइज़ की वजह से हमारा प्रोडक्ट दूसरी चीज़ से अलग बाइफरकेट करके दिखेगा। देखिए पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में किस तरह से दिखता है, ठीक है, कि जो इसकी पैकेजिंग होगी उसमें ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि मेक श्योर योर विजुअल ब्रांडिंग इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस एवरीथिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट पैकेजिंग टू योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। क्योंकि अगर 5 चीज़ें हैं पड़ी हुई एक साथ, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसका लोगो है या कलर है वो दूसरी 3 चीज़ों से और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग एक बार तो उसको लेना पसंद ही करेंगे। फिर है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ अ की इन ब्रांडिंग। मेक श्योर योर ब्रांडिंग इज द सेम एवरीवेयर पीपल सी योर प्रोडक्ट। दिस बिल्ड द ट्रस्ट एंड मेक योर प्रोडक्ट मोर मेमोरेबल। ठीक है, हमारा ब्रांड अच्छी तरह से होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में उसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और कुछ एरिया में सही ना हो। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी हर जगह सेम ही ब्रांड की चीज़ें सेम क्वालिटी वाली सबको मिलनी चाहिए। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी और चीज़ें कवर करने वाले जिसमें ब्रांड रिकॉग्निशन एंड दी अदर जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।